हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। गुरु राहु की युति से बनेगा बेहद अशुभ योग यानी गुरु चांडाल योग। ज्योतिष में कुछ नकारात्मक योग भी होते हैं, कुछ सकारात्मक योग भी होते हैं और शुभ योग भी बड़े नकारात्मक योगों में से एक होता है गुरु चांडाल योग। अगर कुंडली में राहु बृहस्पति एक साथ हो तो ये योग बनता है, यानी जब ये दोनों एक साथ होते हैं तभी इस योग का निर्माण होता है। इस योग को दृष्टि से नहीं माना जाता, यानी जब ये दोनों एक दूसरे को दृष्टि दे रहे होते हैं तब इस योग को नहीं माना जाता। इस साल 23 अप्रैल 2023 रविवार को गुरु चांडाल योग बनने जा रहा है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहु पहले से ही इस राशि में मौजूद है और ये युति 30 अक्टूबर 2023 तक रहने वाली है, यानी 6 महीने तक। इसका जो असर है वो समस्त विश्व पर नकारात्मक रूप से पड़ेगा। देखिए, जब भी हम देश दुनिया की बात करते हैं तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और व्यक्तिगत रूप से जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। इस तरह की गोचरीय स्थिति जब भी ब्रह्मांड में बनती है, यानी जब भी किसी बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव होता है तो इसका सीधा प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है। और यदि आपकी व्यक्तिगत कुंडली में कुछ ग्रह गोचरीय स्थिति खराब है तो इसका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और वो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस समय बहुत सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। लेकिन कुछ ग्रहों का गोचर बेहद फलदायी माना जाता है। उनमें से एक है देवगुरु बृहस्पति। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में देवगुरु बृहस्पति बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। बृहस्पति यानी कि गुरु, बुद्धि, ज्ञान, धर्म, इन सब के लिए देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर है, नीच के हैं, आकारक है और ऐसे में दशा महादशा भी खराब हो, गोचरीय स्थिति भी खराब हो तो व्यक्ति अनैतिक कार्य करने लगता है, यानी सभी कुछ विपरीत होने लगता है। व्यक्ति अपने धर्म से भटक जाता है, गुरुओं का अपमान करने लगता है। ऐसे में जब राहु के साथ मिलकर गुरु चांडाल योग बनता है तो व्यक्ति अनैतिक कार्य करके ऐसे कार्य करता है जो धर्म के विरुद्ध हो, क्योंकि गुरु लॉ के कारक होते हैं, कानून और शासन प्रणाली के कारक होते हैं और राहु लॉ ब्रेकर होता है, सारे नियमों को तोड़ने वाला होता है, किसी नियम को नहीं मानता। ऐसे में 22 अप्रैल 2023 को ऐसी ही गोचरीय स्थिति का निर्माण होने वाला है जो लगभग 6 महीने तक रहेगा, यानी अक्टूबर 2023 तक। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश दुनिया के क्या हालात इस समय हो सकते हैं। मैंने एक वीडियो दिया था कि देश दुनिया में धर्म को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति रहेगी। उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु चांडाल योग में व्यक्ति ड्यूल माइंड हो जाता है, कन्वर्ट और ओवर्ट। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुरु चांडाल योग पूरी दुनिया की आबादी को किसी न किसी रूप से प्रभावित जरूर करता है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट और कैरियर में बदलाव के रूप में भी इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिन्हें आपको पहचानने और अपनी मेहनत से लाभ उठाने की आवश्यकता होती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से बिना किसी नुकसान के अपने परिवार और दोस्तों के प्यार को खोए बिना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आसपास के लोगों को चोट पहुंचाए बिना ऐसा करने में सक्षम होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत ट्रिकी कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि आपके दिमाग और आपके विचारों के बदलने के कारण आपकी जो सोच होती है उसके आपका जो व्यक्तित्व होता है वो भी बदल जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये गुरु चांडाल योग 6 महीने के लिए रहने वाला है और ऐसे योग के साथ जब इस समय पर किसी बच्चे का जन्म होगा तो ये योग उनकी कुंडली में भी बनेगा। जाहिर सी बात है, 6 महीने का लंबा पीरियड है और किसी न किसी बच्चे का जन्म भी इस समय पर ज़रूर होगा।
तो ये गुरु चांडाल योग व्यक्ति विशेष के हिसाब से भी फल देगा। किसी के लिए शुभ हो सकता है और किसी के लिए अशुभ हो सकता है। यानी मेष से लेकर मीन राशि तक जो भी लग्न होगा उसके हिसाब से ये योग उनकी कुंडली में बनेगा और उसी के हिसाब से शुभ अशुभ फल भी होंगे। अगर चर लग्न बनता है, जैसे मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि का अगर लग्न बनता है, तो गुरु चांडाल योग केंद्र में बनेगा। केंद्र के हिसाब से फल शुभ और अशुभ होंगे। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति की जो समझ है वो लग्न के हिसाब से सकारात्मक और नकारात्मक होगी और उसी के हिसाब से उनके कार्य भी होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित वो लोग होंगे जिनकी कुंडली में ऑलरेडी गुरु चांडाल योग है और ऐसे में गोचरीय स्थिति भी ऐसी ही अभी बनने वाली है। देवगुरु बृहस्पति को फाइनेंस के लिए देखा जाता है, बैंकिंग के लिए देखा जाता है, शेयर मार्केट के लिए देखा जाता है, गोल्ड के लिए देखा जाता है, यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी के लिए देखा जाता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन को गुरु नियंत्रित करते हैं। इन सभी पर राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। वर्तमान स्थिति अगर आप देखें तो मंदी का दौर है। विभिन्न क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटी की कमी हो सकती है। बृहस्पति हमें सकारात्मकता देते हैं, ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये गुरु चांडाल योग 2023 और 2024 के जितने भी एफर्ट हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी और रूप से हो, उनको ये समाप्ति की तरफ लेकर जाएगा और आपको ये महसूस कराएगा कि आपके भाग्य में ही कुछ गड़बड़ है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो किसी व्यक्ति के यदि पंचम भाव में गुरु चांडाल योग बन रहा है तो इस वर्ष किसी का अफेक्शन या फीलिंग पाने के लिए जितने भी आपने प्रयास किए होंगे वो सभी विफल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आपके कर्मों में गलतफहमियां पैदा हो जाएगी और सही व्यक्ति से मानसिक अलगाव भी हो सकता है और उसके साथ ही गलत व्यक्ति के साथ आपकी निकटता बढ़ जाएगी। इसी तरीके की घटनाएं तब होती हैं जब 7वें घर में गुरु चांडाल योग बन जाए, जहाँ नेटिव जो है वो विवाह के लिए सही जीवन साथी सुनने में विफल रहता है। यदि यही योग 8वें भाव में बन जाए तो आपको गलत लोगों के द्वारा घेरा जा सकता है और लाइफ के लिए भी ये योग जो है वो ठीक नहीं होता। यदि 12वें भाव में बन जाए तो आपका व्यय, आपका इन्वेस्टमेंट को ये इंडिकेट करता है जो व्यर्थ में चला जाएगा। यानी निर्णय जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और आपका अंतर्ज्ञान, आपके इंट्यूशन भी काम नहीं करती और आपको गलत इंडिकेशन मिलते हैं। राहु मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। आपके धन की स्थिति, आपके कैरियर की स्थिति, ऐसे में आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको बढ़ा देता है। लेकिन ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं, ये जो आपकी इच्छाएं हैं, ये स्थिर नहीं रहती और वो हमें लॉन्ग लास्टिंग शांति और सुख नहीं देती। जबकि देवगुरु बृहस्पति हमें ज्ञान देते हैं, हमें धन देते हैं, शांति देते हैं, इन सभी में स्थिरता देते हैं और लॉन्ग लास्टिंग खुशी का आशीर्वाद भी देते हैं। जब ये सकारात्मक गुरु नकारात्मक राहु के साथ युति करते हैं तो अचीवमेंट तो होती है, लेकिन उनमें स्थिरता और संतुष्टि की कमी होती है। इस गुरु चांडाल योग पर शनि की दृष्टि भी जितने भी आपके पेंडिंग कर्ज है उनको एक्टिवेट कर देती है, जिसका सामना एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में करना पड़ता है। यदि किसी की कुंडली में शापित योग ऑलरेडी है तो ये समय, ये वर्ष उनके लिए परीक्षा का समय होगा, क्योंकि इस समय शनि और राहु दोनों ही गुरु पर अपना भारी प्रभाव डालने वाले हैं। बहुत पहले की गई गलतियां आपको फिर से अलग रूप से परेशान करेगी। गोचर के दौरान शनि आपको अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल देते हैं। उस समय जो भी दशा सीक्वेंस व्यक्ति विशेष का होता है उसी के अनुसार उसे फल मिलते हैं और बृहस्पति उसे ब्लेसिंग देते हैं। राहु जैसा कार्मिक ग्रह इसमें आग में घी का काम करता है, जबकि केतु इसे देखता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राहु से 180 डिग्री के एंगल पर केतु होता है।
गुरु चांडाल योग सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी डालता है। तो इस युति के कारण बृहस्पति का जो ज्ञान है, उनकी जो नॉलेज है, वो राहु से डाइवर्टेड होगी। ये योग धर्म गुरुओं के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, राइटर्स के लिए, ऑरेटर्स के लिए ठीक नहीं होगा, जो अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोवर को गुमराह भी कर सकते हैं। यदि बृहस्पति खराब स्थिति में है तो ये सामाजिक जीवन और सभी धार्मिक जो गतिविधियां हैं उसमें पॉपुलैरिटी को डैमेज कर सकते हैं। भले ही राहु अभी नवंबर 2023 के दौरान मेष राशि को छोड़ देंगे, लेकिन बृहस्पति मार्च 2024 तक किसी न किसी कारण से इसके क्लोज होने के कारण अपना प्रभाव तो देगा ही। मार्च 2024 के बाद 30 डिग्री से अधिक दूरी पर ये दोनों चले जाएंगे, जिसके कारण से गुरु चांडाल योग 2023 और 2024 में ख़त्म भी हो जाएगा। उससे पहले तक ये दोनों जब तक अपनी डिग्री में क्लोज होंगे तब तक ये योग परेशान करने वाला होगा। गुरु चांडाल योग की ये युति कुछ देशों के लिए, जैसे भारत के लिए, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ, श्रीलंका, टर्की और अफ्रीका जैसे कुछ देशों के लिए सही नहीं होगी। टेररिस्ट अटैक इस समय देखे जा सकते हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की तरफ जो भी एक्टिविटी होगी वो तेज़ी से देखी जा सकेगी। भारत में भी हर राज्य की जो सिक्योरिटी फोर्स है उसके लिए और जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए ये समय काफ़ी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि मंगल भी राशि परिवर्तन करके शत्रु बुध की राशि में होंगे, यानी कि मिथुन राशि में। ऐसे में ये गुरु चांडाल योग इकोनॉमी में, स्पोर्ट्स में, स्टॉक मार्केट में और रियल एस्टेट पर अपना प्रभाव जरूर डालेगा। धर्म से बनने वाले जितने भी कानून हैं या जो शासन प्रणाली है उसमें फेरबदल भी देखा जा सकता है। इस बीच गुरु कम्बस्ट भी होंगे, अस्त भी होंगे। ऐसे में गुरु थोड़ा सा इनएक्टिव होंगे और इस गुरु चांडाल योग पर शनि की जो दृष्टि होगी वो तेज़ी से अपना काम करेगी। इसे हम ज्योतिष से जानने की कोशिश करते हैं। जिस समय देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे, ये उस समय का चार्ट है जब कुंभ राइजिंग लग्न होगा स्वराशि शनि के साथ, और लग्न देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में होगा और शनि राहु के शतभिषा नक्षत्र में, यानी लग्न पर पूरी तरह से शनि, गुरु और राहु का प्रभाव होगा। और इसी शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो थर्ड हाउस में गुरु और राहु पर बनने वाले गुरु चांडाल योग पर भी होगी। और शनि का थर्ड एस्पेक्ट बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मुझसे व्हाट्सएप पर आप में से किसी ने एक बहुत सुंदर सवाल किया था कि ग्रहों की डिग्री कैसे काम करती है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 0 डिग्री के होंगे, राहु 9 डिग्री के होंगे और शनि 10 डिग्री के होंगे, और तीनों का प्रभाव लग्न और थर्ड हाउस पर पूरी तरह से होगा। यहाँ जुपिटर सबसे कम डिग्री में है और उसके बाद राहु 9 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर राहु जुपिटर के जो जितने भी गुण धर्म होंगे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी जुपिटर के जो भी कारकत्व होंगे उनकी दिशा बदल देगा। और उसके बाद यानी शनि 10 डिग्री का है तो शनि इन दोनों की डिग्री के अकॉर्डिंगली अपना काम करेंगे। जिसकी डिग्री के शनि क्लोज होंगे उसी के हिसाब से रिजल्ट देंगे। यानी यहाँ पर शनि राहु की डिग्री के क्लोज हैं तो शनि राहु के जैसे रिजल्ट देंगे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आता है। देवगुरु बृहस्पति 0 डिग्री के हैं, जो मेष राशि के साथ साथ मीन राशि के फल भी देंगे। यानी जब आप उस समय का चार्ट देखेंगे तो चलित चार्ट में देवगुरु अपनी पिछली राशि में दिखाई देंगे, जो उनकी अपनी मीन राशि होगी, और मीन राशि जो धर्म के लिए देखी जाती है। ऐसे में गुरु बृहस्पति धर्म से संबंधित कार्यों को लेकर मेष राशि में जाएंगे, जहाँ पर राहु और शनि का प्रभाव धर्म कर्म में भटकाव दे सकता है, जिसका प्रभाव एक आम इंसान के साथ साथ देश दुनिया में भी देखा जा सकेगा। क्योंकि मेष राशि में सूर्य भी है, बुध भी है, चंद्रमा भी है और यूरेनस भी है, जो एक्सप्लोजन की स्थिति को दिखाता है। तो जैसे जैसे गुरु राहु की डिग्री में डिस्टेंस बनेगी, यानी
2024 में, तब तक इस गुरु राहु चंडाल का जो योग है वो ख़त्म हो जाएगा या फिर वो कम हो जाएगा। तो जब तक ये दोनों डिग्री में क्लोज होंगे, उसके हिसाब से इसका प्रभाव एक आम इंसान पर भी पड़ेगा और देश दुनिया में भी पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी होगा इस समय पर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके सही निर्णय लेने का, ताकि आने वाली परिस्थितियों को समझा जा सके। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग जन्म से ही बना हुआ है और ये समय भी आपका उलझन वाला है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी और फ़ोन नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये एजुकेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं और ज्योतिष से संबंधित अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।